बेटा सुबह लड़के फाके से चला गया, फिर माँ बेकरार होती है। जब देखती है बेटा शाम को थक के आया, बहू ने अपनी इतनी बातें सुना दी, वो बिना खाए सो गया, फिर माँ लड़ेगी। माँ बहू से नहीं, माँ एक माँ से लड़ती। माँ ये चाहती है कि जैसे मैंने बेटे की कदर की है ना, तू मेरे बेटे की कदर कर। और याद रखिएगा, जो बहुएं माँ के बेटों की कदर करती हैं, वो शोहर की भी प्यारी होती है, शोहर के माँ बाप की भी प्यारी होती है। ये याद रखिए। माँ उस औरत से क्यों लड़ेगी जिसके बरसों से ख्वाब देखती रही, जिसे चांद का टुकड़ा कहती रही, उससे क्यों लड़ेगी माँ? सिर्फ उससे लड़ती है जो उसके बेटे को तड़पाती है। खुदारा मेरी बहनों, मेरी माओ, इतनी सी गुजारिश है, अपने अपने शोहरों की इज्जत किया करो, कदर किया करो अपने अपने शोहरों की। फजर में उठ के ना चूल्हे पे चढ़ के झूला दामन फैला के ये ना कहा करो अल्लाह करे तुझे मौत आ जाए, तू लौट के ना जा, तू ट्रक के नीचे दब के मर जाए, ये ना कहा करो। तुझे क्या पता जिस दिन ये कफन में लिपट गया ना, उस दिन तेरी सारी बादशाहत चली जाएगी। जिसके लिए हाथ उठा के बददुआएं कर रही है, इससे तेरे घर की सल्तनत चमक रही है, इसके कदमों से तेरे घर में बरकत है। जब ये जाया करे बददुआ ना किया कर, मुसल्ला बिछा के रब से इसकी जिंदगी की भीख मांगा कर। ये कहा कर मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना। तू नहीं जानती है, जब तक ये कहे तेरे हाथों में कंगन भी अच्छे लगते हैं, जब तक ये कहे तेरे नाक कान का जेवर अच्छा लगता है, जब तक तू ये कहे तेरे रंग बिरंग के कपड़े अच्छे हैं, जिस दिन ये चला गया लोगों को तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगेगी, तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए शौहरों की इज्जत किया करो, और कभी भी किसी माँ के लाल को तड़पाना मत, वरना माँ तुम्हें बख्शेगी नहीं। आके कहती है ऐसा तावीज दे दो मेरी सास अबू बन लो। हाँ? ऐसा तावीज दे दो जो सास के मुंह में ताला लग जा। हमसे काहे लगवा रही, गला दबा दे, ना होगी ना तुझे देखेगी। जब तू रोज तमाशा करेगी उसके बेटे के साथ, वो छोड़ देगी तुझे? वो तो बेटे के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करती, तो तू क्या है? अगर चाहती है वो तुझसे प्यार करे तो तू उसके बेटे की इज्जत किया कर। ये समझाया करो बेटियों को, ये समझाया करो बेटियों को। इसलिए मेरे भाई, माँ बाप की इज्जत करेंगे, सारे बोलो करेंगे माँ बाप की इज्जत। आज की महफिल अज़मत वालिदैन है। बस आखिरी बात, उवैस करनी दरवाजे पे आए, माँ ने कहा आ गए बेटे, सुने माँ क्या होता है, आ गए बेटे, जी अम्मी। माँ ने कहा आ मेरे करीब आ, आके बैठ गए, माँ भी बैठ गई। उवैस करनी कहते मेरी माँ ने कहा बेटे, जिसके लिए तड़पता रहा अब बता वो तेरा महबूब कैसा है। जब इतनी बात कही ना, तो अब फिर इश्क ने अंगड़ाई ली, बेकरारी बड़ी, जब्त के बंधन टूटे, फूट के रो दिए। कमा जिस महबूब की बात कर रही मैं देख नहीं पाया उसे। का क्या हुआ? कमा मैं गया हुजूर थे ही नहीं मदीने में। का बेटे इंतजार कर लेता? कमा इंतजार कैसे करता? माँ तूने कहा था सूरज छुपने से पहले आ जाना, तेरी बात कैसे टाल देता? अगर तुझे नाराज कर देता मेरा रब नाराज हो जाता, तुझे नाराज कर देता मेरा रब नाराज हो जाता। का माँ इसलिए मैं तेरी रजा के लिए महबूब का चेहरा छोड़ आया। माँ का दामन फैला, आंचल उठा के माँ ने कहा मालिक मेरे बेटे ने ना तेरे महबूब का भी दीदार छोड़ दिया मेरी रजा के लिए। ए अल्लाह मेरे बेटे को वो इज्जतें दे, वो इज्जतें दे कि सारा जमाना जहां जहां तेरे महबूब की बातें करे, वहां वहां मेरे बेटे वैस करने की भी बातें होनी चाहिए। तारीख के औराक में आज भी उवैस करनी का नाम जिंदा है। कैसे? माँ ने दुआ दी थी, इसलिए आप भी माँ से दुआ लिया करें। एक होता दुआ करवाना, एक होता दुआ लेना। दुआ करवाते तो सब है, लेता कोई कोई है। करवाने का मतलब ये होता दुआ कीजिए, 500 रुपए दिए दुआ कीजिए, हमने कहा चल भाई 500 वाली दुआ कर, 10 रुपए दिए दुआ करना, हजरत वाली दुआ। हमारे यहाँ तो ग्रेड चलता है ना,
हमारे यहाँ तो लेबल होता 100 रुपए में 100 रुपए की दुआ होगी, 500 में 500 की, हजूर को 1000 दो तो 1000 की दुआ। लेकिन माँ बाप होते जो फ्री में तुम्हें अरबों खरबों की दुआएं दे दिया, इनकी इज्जत करना। रात को जब ये सो के उठते इनकी आंख खुल जाती है ना, ये अल्लाह से कुछ नहीं मांगते, कहते हैं अल्लाह हम ठीक है, हमारे लालों को सलामत रखना। ये माँ बाप होते जब भी कभी कोई गाड़ी ले, बंगला बनाए, मकान बनाए, खाली ये नहीं लिखना मेरी माँ की दुआएं। क्या लिखोगे? क्या लिखना है? जोर से क्या लिखना है? माँ बाप की दुआ, यही लिखना है। बाप की भी इज्जत करनी है, माँ की भी इज्जत करनी है। ये बात अलग है कि हक माँ का ज्यादा होता है, शान बाप की भी कम नहीं होती। खुद एक बात जरा दिमाग से, कि हमारी जन्नत माँ के कदमों के नीचे। माँ के कदमों के नीचे। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? ये माँ से पैदा नहीं हुए पेड़ से उतरे? किसके कदमों के नीचे? कुछ लोग तो यही सोच रहे हैं कि जन्नत किसके कदमों के नीचे है? माँ के कदमों के नीचे। और माँ की जन्नत बाप के कदमों के नीचे। सोच, जिसके कदमों में तेरी जन्नत है, फिर उसकी जन्नत जिसके कदमों में है, तो फिर अगर माँ का ये मकाम है तो फिर बाप की शान का आलम क्या होगा? कई बार तो ऐसा होता है लल्ला अम्मा को साथ लेके बैठ जाता, अब्बा को फरार। अब्बा तेरी बैठक मेरी बैठक, आरे जाड़े, कभी इसके चूल्हे के आगे अब्बा बैठेगा, कभी इस चौराहे पे आग के आगे बैठेगा, अम्मा कंबल में मौज कर रही है। ये ना करना। एक नया कंबल माँ को लाके देना है तो एक नया कंबल बाप को भी लाके देना है। करेंगे इंशाअल्लाह, ये काम करना है, वरना खैरियत नहीं है। माँ की भी इज्जत करनी है, बाप की भी इज्जत करनी है। अब्बा से पूछो लड़के कैसे रख रहे? कहते अल्लाह का करम है, मेरा लड़का 6 टाइम खाना दे रहा। देता नहीं है एक टाइम में, लेकिन बाप अभी बेटों की बेइज्जती नहीं करता। वो क्या कहता है कि नहीं, अगर मैंने बेटों का राज खोला मेरे बेटे रुसवा हो जाएंगे। ये सोच के कभी नहीं कहता। वो कहता 3 टाइम खिला रहा मेरा बेटा। समझना हो ना कितना फर्माबरदार बेटा है। अगर किसी का बाप आग बुझने के बाद राख पे भी बैठा रहे तो समझ लेना कि इसकी औलाद इसकी इज्जत नहीं करती है। देखिए ना, आग बुझ जाती है फिर भी लोग कुरेदते रहते, राख बुझ जाती है फिर भी कुत्ते पिल्ले की तरह बैठे होता है कि नहीं ऐसा? जब सब उठ जाते तो उसमें कुत्ते आते रहते। ये आम बात है भाई, गांव के रहने वाले लोग आसमान से नहीं देखते हम लोग भी। तो अगर तुम्हें ये देखना हो कौन बाप की इज्जत करता है कौन नहीं, तो जिसका बाप सर्दी में किसी राख के आगे बैठा हो, समझ लेना बेटे इज्जत नहीं करते। और जिसका बाप आग को भी सलाम करके चला जाए, चलो जी तापो असी घर जा, हम तो भैया सोएंगे आराम से, तो समझ लेना इसकी घर में बड़ी इज्जत है। ये हमारे घर की बहू है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कहती है बुढ़ों का क्या काम घर में, निकलो बाहर। अरे ये पूरी जिंदगी बाहर रहा है, कम से कम अभी से एक कमरे में इज्जत से रहने दिया जाए। 40 साल मजदूरी करके एक छत पाटी थी इसने, उसे भी तूने घेर लिया। परिंदे इसलिए घोंसले बनाते हैं ताकि चैन से जी सके। जमीन में रहने वाले कीड़े इसलिए बिल बनाते हैं ताकि हादसों से बच सके। इंसान जब मकान बनाता है तो वो कुछ नहीं सोचता होगा। वो बाप जिसने पूरी छत बना डाली उसने भी सोचा होगा बुढ़ापे में काम आएगी। और बुढ़ापे में बहू कहती है निकलो जी यहाँ से, बुढ़ापे में तुम्हारा घर में क्या काम है, जहर दे दो इन्हें, कोई काम नहीं है, बर्बाद कर दो, इनमें आग लगा दो, तुम्हें क्या पता है। इनकी इज्जत किया करो बेटी। तुम अपने बाप के घर थी, 18 लोगों का खाना बनाती थी, तब हाथ नहीं टूटते थे। ससुराल में आके 5 का बनाते हुए हाथ टूट जाते हैं। ये ना इंसाफी क्यों करती हो? जैसे वहां 12 का भाई बहन समझ के बनाती थी, यहाँ भी 11 का भाई बहन समझ के रोटियां बनाया करो। लेकिन अपने भाई भाई होते हैं और शोहर के भाई कसाई होते हैं। इंसाफ करो। जिस तरह अपने बाप को इज्जत देती हो, इस तरह अपने ससुर को इज्जत दिया। तुम इन्हें बाप वाला एहतराम दो, ये तुम्हें बेटी वाला प्यार दे। हर घर के अंदर ये नियम लागू करो, हर बहू को अपने ससुर को बाप कह के आवाज देनी होगी।
बेटी वाला किरदार अदा करना होगा, फिर हर बाप अपने बाप होने का हक अदा करेगा। लेकिन अल्लाह खैर करे, सास अलग कैमरा लगाए बैठी है, ससुर अलग जासूस बना बैठा है, लल्ला विदेश पे पहरे दे रहा, औरत घर में आतंकवादी है। जैसी आया बॉर्डर से कमा के, अम्मा कहती तुझे पता है डायन है, डायन। अब्बा कहता हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं भाई, हम तो फंस गए इसे लाके। ये हालात है हमारे घरों के भाई, कह भी सब कुछ दिया, कहा भी कुछ नहीं। क्या हुआ? का 1.5 महीना हो गया इसे घर में आए हुए। हाँ, कि इसे ये नहीं पता कब कहाँ रखे हैं अभी तक। हर बार में लल्ली कोई आवाज दे घर की, अकेले काम करना नहीं चाहती, बर्तन कहाँ है लल्ली बता दी। अरे पगले माँ बाप हो, तुम भी तो समझो यार, नई है, उसे क्या पता क्या चीज कहाँ है, इसलिए वो पुला पुला के पूछ रही है आज बताओ, कल नहीं पूछेंगे। लेकिन तुम तो कैमरा लगाए बैठे हो, पहले ही आतंकवादी कह दिया, मजाल है उससे कब टूट जाए। खैरियत नहीं है, पूरा घर बरस पड़ता। अपनी बेटी ने अगर सोने का हार भी तोड़ दिया कोई बात नहीं, अल्लाह और देगा। बहू से कब टूट गया, तेरे बाप ने दिया था, हराम का आया है। भाई साहब ये बर्दाश्त करती है 6 महीने, जब बात बर्दाश्त के बाद फिर ससुर इधर भाग रहा, सास उधर, कह रहे बहू टिकने नहीं दे रही, बहू टिकने नहीं दे रही। ऐसे काम न करो, तुम बहुओं को बाप वाला प्यार दो, ये तुम्हें बेटी वाली जिंदगी अता करके दिखाए। ये कीजिए अगर घर बचाने तो। ये बातें यूनिवर्सिटी में नहीं बताई जाएंगी, ये बातें कोई हुजूर का नौकरी बता के जाए। हाँ, और लड़कों तुमसे भी गुजारिश है, बंद करके सोरी अम्मा कराती रही, पूरी रात पानी देने को तैयार ना हुए। ऐसा ना किया करो। बीवी का भी हक अदा करे, माँ बाप का भी हक अदा किया, बीवी का भी हक अदा करे। और अगर बीवी मजबूर कर रही है आपको माँ बाप को छोड़ने पे, तो ठोकर मार दे ऐसी बीवी को जो माँ बाप से जुदा करे। इसलिए बीवियां 1000 मिल सकती है, माँ बाप 1000 नहीं मिल सकते। लेकिन सबसे पहले बीवी को बैठा के कहता मेरे अब्बा से होशियार नहीं है, चोर है पहले। जब बेटा ही अब्बा को चोर कहेगा बहू इज्जत करेगी। हमारी अम्मा भी हाथ लपके, वो जहेज देखने गई थी, घड़ी चुरा ली। भाई जब तू ये कह देगा वो इज्जत करेगी। बोलो भाई, सुराख तुमने किया, सैलाब तो आने, तो सुराख ना करो ताकि सैलाब ना आए। इज्जत करो माँ बाप की, माँ बाप का एहतराम सिखाओ, खुद भी सीखो, औलाद को भी बताओ, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी। आज तुम बाप की इज्जत करोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। आज तुम माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। फरमाया गया वबिल वालिदैन एहसाना, जब तक जिंदा रहो माँ बाप के साथ उसने सुलूक करना, अच्छा बर्ताव करना उनके साथ, उनसे प्यार करना, उनकी इज्जत करना। माँ से भी प्यार किया करो, बाप से भी प्यार किया करो। वो कहा था मुनव्वर राना ने, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। आप कितने भी ऊंचे हो जाओ, माँ बाप की दुआओं से बुलंद नहीं हो सकते हो। बुलंदी चाहते हो, माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो। बस वक्त हो चुका है बहुत ज्यादा, नहीं नहीं भाई, बहुत ज्यादा।